हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सुंदर तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए चैप्टर के साथ, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और ये हमारा चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट होगा आज की वीडियो में, चैप्टर नंबर 19। तो 19 चैप्टर नंबर से आज हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड सभी छोटे से लेकर बड़े तक हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद बहुत ही सुंदर तरीके से हर पॉइंट क्लियर करने के बाद हम आपके एक एक क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से सोल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारी एक त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इन पॉइंटों के बारे में आप अच्छी तरीके से सीखेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखो, सबसे पहले त्रिकोणमिति में एक पॉइंट आता है जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। एक समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। ये वाली भुजा आधार भुजा होती है, और ये बीसी जो भुजा है यानी कि ए बी जो भुजा है ये आधार भुजा, बीसी लंब भुजा और एसी कर्ण भुजा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, और पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम हर एक क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशो से रिलेटेड होगा बहुत ही इजी और आसान बना सकते हैं। तो आइए जानेंगे इसके बारे में। देखिए, लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार बेस होता है, कर्ण हाइपोटेन्यूस होता है। और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है ये हमें जानना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। मीन्स यहाँ पर देख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और जमा आधार का वर्ग। ये मैंने हिंदी में बताया आपको। यहाँ पर हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच जहाँ पर मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूस, पी परपेंडिकुलर और बी बेस होता है। तो ये आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं इसको यूज, और या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, रूट के अंदर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम आगे बताएंगे क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ तो आपको हम केवल इसका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो अब जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, त्रिकोणमिति में 6 रेशो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, जो कि आपके सामने ये है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से हम जानेंगे इनके छोटे छोटे सूत्र, जो कि क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं, और ये आपको मालूम होना चाहिए। इन्हें बनाया जाता है आसान तरीके से, बट इन्हें रट्टा मत कीजिए, रट्टा मत मारिए इन पर। आप इनको आसानी से डायरेक्ट अपने माइंड से ही क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। अब आप कहेंगे सर 1 कोसेक थीटा हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ऐसे लिखना है, अगर साइन है तो इसका जो पहला है साइन, तो इसके साथ में लास्ट वाला लिखना है, ये वाला। देखिए, साइन थीटा बराबर हो गया 1 कोसेक थीटा, ये आ जाएगा लास्ट वाला इसके साथ में। क्लियर? अब इसी प्रकार कोस के साथ में ये वाला लिखना, कोस के साथ में, ध्यान से समझिए, कोस थीटा बराबर हो गया 1/sec थीटा, ये आ जाएगा ये ना। उसके बाद टेन के साथ ये वाला आना, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये रहा टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। फिर एक बार समझ लीजिए, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये रहा। टेन थीटा बराबर हो गया 1/cot थीटा, ये रहा। और फिर इसी प्रकार कोट के सामने आएगा ऐसे, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, सेक थीटा बराबर हो गया 1/cos थीटा,
और कोसेक थीटा हो जाएगा आपका 1/sin थीटा। ये रहा। तो आप यहीं से ही ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्रिएट कर सकते हैं। ये 6 फॉर्मूले हैं, सूत्र है, जो कि आप आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। बड़ा सुंदर और आसान तरीका आप याद रख सकते हैं। आपको इन्हें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। जो तरीका मैंने बताया, पहले का लास्ट वाले से रिलेशन, दूसरे का नीचे की और दूसरे से तीसरे का, नीचे से तीसरे से रिलेशन करो। 1/1 करके लिखिए। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा 1/सेक थीटा, टेन थीटा 1/कोट थीटा, कोट थीटा 1/10, सेक थीटा 1/कोसेक कोस थीटा और कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इनको हम स्क्वायर रूप में भी क्रिएट करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है यहाँ पर, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसी प्रकार यहाँ पर 1/कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा होता है तो 1/सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा तो 1/कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा 1/टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पॉइंट भी देखिए आप, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, नहीं ये रॉन्ग है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। और अब इन पर भी स्क्वायर आ सकता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वही साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं। बड़ा इजी आसान तरीका है। उसके बाद यहाँ पर इन्हीं से पहले 3 पॉइंटों से रिलेटेड यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले फिर बन जाते हैं। देखिए, साइन थीटा गुणा ब्रज गुणा करेंगे ऐसे, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ये रहा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। अब दूसरे को ऐसे ही करेंगे, कोस थीटा गुणा इधर आ जाएगा ब्रज गुणा में सेक थीटा बराबर 1। ये रहा कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ये रहा टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। और उसके बाद वही तरीका अपोजिट उल्टा हो जाता है, कोट गुणा टेन बराबर 1। ये रहा कोट गुणा टेन बराबर 1। यही रिपीट हो जाएगा। कोस गुणा सेक, ये रहा कोस गुणा सेक बराबर 1। वही साइन गुणा कोसेक, ये रहा बराबर 1। तो पहले 3 से ही ये बन जाते हैं, बाद के 3 यही सेम अपोजिट हो जाते हैं सेम रूप में। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार भी हम इन छोटे छोटे पॉइंटों को जानते हैं। अब देखिए, बहुत ही अच्छे और बेस्ट त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, और इससे त्रिकोणमितीय क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जैसे पहला आता है 90 माइनस थीटा में, यानी कि 90 माइनस थीटा में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। तो क्या होता है, 90 माइनस थीटा में आल प्लस के हो गए, यानी कि सभी 6 के 6 प्लस के हो गए, एंड अपोजिट हो गए। अपोजिट का मतलब चेंज हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, अपोजिट इसको बोलते हैं। देखिए, अगर साइन है तो साइन का रिलेशन इससे है, ऐसे अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे साइन में कोस आ जाएगा, कोस में साइन आ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं। सभी प्लस के हो गए। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट है 90 माइनस थीटा में ऑल प्लस एंड अपोजिट। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, ये वाला कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है। बहुत ही अच्छा, बड़ा प्यारा और सिंपल तरीका आपके लिए। अब 90 प्लस थीटा वाले आते हैं। 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक, यानी कि पहले वाला और आखिरी वाला प्लस का होगा और शेष माइनस के हो गए एंड अपोजिट हो गए। उसी की तरह साइन है तो साइन के सामने कोस आ जाएगा, ये ऐसे अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन आपको ध्यान रखना है 90 प्लस थीटा में पहला और आखिरी प्लस का होगा और सारे माइनस के हो गए। देख लीजिए, पहला आखिरी प्लस का और सारे माइनस के हो गए। अब अपोजिट हो गए, साइन 90 प्लस थीटा तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कोट, कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। ये चिन्ह लगाई दिए मैंने पहले ही, कोट 90 माइनस 90 प्लस थीटा टेन थीटा आ जाएगा माइनस का, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये वाली नॉलेज आपको ध्यान रखनी, मैंने पॉइंट लिख दिया है यहाँ पर
और इसके लिए यहाँ पर लिखा है, इन पॉइंटों से आप आसानी से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर होगा, देखिए 90 माइनस थीटा में चेंज होता था, लेकिन इसके बाद जितने भी आएंगे उनमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा, बस चिन्हों पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 180 प्लस थीटा आता माइनस थीटा आ रहा है, 180 माइनस थीटा में साइन और कोसेक प्लस का होगा, शेष माइनस, यानी कि जैसे 90 प्लस थीटा में पहला आखिरी प्लस था, तो इसमें भी पहला और आखिरी प्लस होगा और सेम रहेंगे, बाकी शेष माइनस के हो गए। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा रहेगा। चिन्ह तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, पहला आखिरी प्लस शेष माइनस, और सेम रहेंगे कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन ही रहेगा, बस चिन्ह आप ध्यान रखना, माइनस टेन थीटा, कोट माइनस कोट थीटा, सेक में माइनस सेक थीटा, कोसेक प्लस कोसेक थीटा, बताया है मैंने आपको, ये रही। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकता है 180 प्लस थीटा में टेन और कोट प्लस का हो गए, शेष माइनस के हो गए और नो चेंज। देखिए टेन और कोट प्लस के हो गए ये दोनों, और शेष माइनस के हो गए ये, और सेम रहेंगे साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, यानी कि माइनस का, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कोट 180 प्लस थीटा प्लस कोट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा। तो ये होते हैं 180 प्लस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। और भी जानेंगे इनके बारे में। देखिए अब हम जानेंगे 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। 270 माइनस थीटा में टेन और कोट प्लस का होता है, ये रहा टेन और ये रहा कोट, टेन कोट प्लस का शेष माइनस के होते हैं, ये रहा, और शेष माइनस के और अपोजिट होते हैं। जैसे 90 माइनस थीटा में अपोजिट थे, 90 प्लस थीटा में अपोजिट थे, तो यहाँ पर भी आपके सामने अपोजिट हो गए 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में, दोनों में अपोजिट हो गए, ध्यान रखना, ध्यान से रखना। देखो अब हमने आपको बताया इसमें टेन और कोट प्लस का होगा, शेष माइनस का होगा, और अपोजिट हो गए, साइन है, साइन का अपोजिट इससे रिलेशन है कोस, तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कोस के साथ साइन आ जाएगा, टेन और कोट प्लस के रहेंगे, ये रहा टेन 270 माइनस थीटा प्लस कोट, और कोट 270 थीटा प्लस टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा माइनस में। तो देखो बहुत आसान है, अगर ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखते हैं तो इसको आप आसानी से बना दोगे, और इसमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस पॉइंट को खेल जाओ। इसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, 270 प्लस थीटा में कोस और सेक प्लस का होगा, देखिए कोस और सेक प्लस का होगा, शेष माइनस, और अपोजिट होते हैं, देख लीजिए अपोजिट आप स्वयं कर सकते हैं ये सब चीज़ें। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप 360 माइनस थीटा में कोस और सेक प्लस का रहेंगे, देखिए कोस और सेक प्लस का रहेंगे, शेष माइनस के रहेंगे, और इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, अपोजिट नहीं होंगे, सेम रहेंगे, साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, कोट है कोट, सेक है कोसेक, कोसेक है कोसेक, ऐसे चिन्ह मैंने बताई दिया आपको, कोस और सेक है प्लस का, शेष माइनस के। ठीक, अब नया वाला पॉइंट देखेंगे 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा में आल प्लस के और सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है कोस, टेन है टेन, कोट है कोट, सेक है तो सेक, और कोसेक है तो कोसेक, सभी प्लस के रहेंगे 360 प्लस थीटा में। तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे और बेस्ट कंसेप्ट के साथ हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर और छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको, छोटे छोटे प्यारे प्यारे तरीके आपको सिखाकर आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही आसान और इजी तरीके से आपको सिखाएंगे। देखिए n गुणा 360 प्लस थीटा, ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात जब काम आता है, ये कॉन्सेप्ट जब 360 डिग्री से बड़ा कोण दिया हो, जब कोण 360 डिग्री से बड़ा हो तब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कैसे? n गुणा 360 प्लस थीटा में ऑल प्लस के और सेम रहेंगे, यानी कि सभी प्लस के होंगे और सेम रहेंगे, नो चेंज। देखिए साइन n गुणा 360 प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, ये होगा, इसमें कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सेम रहेंगे।
इसी प्रकार माइनस थीटा में हम देखेंगे माइनस थीटा के मान, जब माइनस में थीटा का मान माइनस में आएगा तब इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। इसमें कोस और सेक प्लस के हो गए, शेष माइनस के। देखिए कोस और सेक प्लस के है जबकि शेष माइनस के हो, और सेम रहेंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये वाले होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को बहुत इजी और आसान बना लेंगे, वो हम क्वेश्चनों के साथ आपको इनका यूज करके दिखाएंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर टेबल। एक टेबल आती है त्रिकोणमिति की, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपको इसे बनाना सिखाएंगे और आप इसको आसानी से अपने आप बना सकते हैं। बस आपको साइन वाला कॉलम, ये जो है साइन वाली जो पंक्ति है, रो है ये वाली, सभी 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वाले ये मान याद करने हैं बस एक के। केवल साइन साइन वाले याद कर लीजिए, सारा टेबल आप अपने आप बना सकते हो। फिर कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी टेबल बनाने में। आप माइंड और टैलेंट से टेबल को आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको ये याद रहना चाहिए, बस एक पंक्ति के सभी पांचों कोणों का मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। देखिए एक पंक्ति वाले सभी पांचों के पांचों कोणों के मान आपको मालूम होने चाहिए, उसके बाद तो आप सब बना दोगे। कैसे देखिए, कोस के ये सभी रखने हैं तो इसका उल्टा लिखते चल जाइए। यहाँ इधर से एक इसका हो जाएगा, इसको लिखिए यहाँ कोस 30 डिग्री में ये आएगा जो साइन 60 का है √3/2, और ये जो का तो रहेगा जो साइन 45 का वही कोस 45 का होगा 1/√2, कोस 60 का होगा 1/2, और कोस 90 डिग्री का होगा 0। देखिए ये बन गया, बनानी आ गई आप ये यहाँ तक। अब इसके बाद टेन लेते हैं। टेन का आप जानते हो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा/कोस थीटा। ये तो साइन ये और कोस ये दोनों के मेल से टेन वाले पंक्तियों के बन जाते हैं। टेन वाले जो पंक्ति में आएंगे मान वे बन जाएंगे, साइन को कोस से भाग करेंगे, 0 को 1 से भाग करेंगे 0, और 2 से 2 कटेगा 1/√3 आ जाएगा टेन 30 का। टेन 45 का √2 से √2, 1 से 1 भाग देंगे 1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा 1 से √3 को भाग देंगे टेन 60 का आ जाएगा √3, और 0 से 1 को भाग देंगे इन्फानाइट, ये होगा अनंत अपरिमित। उसके बाद ये सभी उल्टे लिख दीजिए यहाँ पर, ये इन्फानाइट आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1/√3, और ये 0 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी और सरल तरीका आपके सामने। अब देखो सेक में कोस का उल्टा लिख दीजिए, कोस का उल्टा, सेक में कोस का उल्टा 1 का उल्टा 1, और इसका उल्टा अपोजिट लिख दीजिए 2√3, इसका उल्टा लिख दीजिए √2, और इसका 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट ये, और कोसेक 0 में ये आ जाएगा इनफाइनाइट, और फिर ये 2, फिर ये √2, ये 2/√3, और ये हो जाएगा 1। देखिए इस प्रकार हम इस टेबल को आसानी से बना लेते हैं। तो ये है वो टेबल बहुत अच्छी तरीके से जिसको आपने सीखा, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान और ईजी हो गया आपके लिए। देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, मूलभूत सर्व समीकाएं। तो यहां पर हम मूलभूत सर्व समीकाओं के बारे में जानेंगे। ये 3 होती है। पहली हो गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये होती है पहली। अब देखिए इससे हम और भी बना सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। अब दूसरी बना सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर जाकर ऐसे। और तीसरी बना सकते हैं स्क्वायर हटाएंगे ऐसे, साइन थीटा स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डी को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, यहाँ से हटाएंगे कोस थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाले चार कंडीशन और बन जाती है इससे। इसी प्रकार हमारा बी पॉइंट आता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। अब देखिए ये हमारी दूसरी सर्व समीका है। अब इससे भी इसी प्रकार 4 पॉइंट बन जाएंगे। जैसे नंबर 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा बनता है ये इधर जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। सी पॉइंट पर आएंगे हम, स्क्वायर हटा देंगे, सेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे। इसके बाद हम डी पॉइंट पर आएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, टेन थीटा बराबर स्क्वायर रूट में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ऐसे 4 पॉइंट ये बन जाते हैं इस सर्व समीका से। अब हमारी तीसरी सर्व समीका आती है सी पॉइंट पर, ये वाली आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये अब इसमें भी उसी प्रकार 4 पॉइंट बनाएंगे। नंबर 1 बना है इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस हो जाएगा इधर जाकर कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा बनेगा इसमें, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 इसमें से घट जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे। 2 और बनेंगे, इधर बनाएंगे इसको सी में, स्क्वायर हटाएंगे, कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नंबर 4 बनाएंगे डी ऑप्शन पर, स्क्वायर हटाएंगे, कोट थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हम इन 3 सर्व समीकाओं से 4 पॉइंट और क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ही सुपर और बेस्ट कंसेप्ट ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। इनसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे बुक में दिया है मूलभूत त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं के बाद हमें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन दिया है उदाहरण के रूप में। सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को जानेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 करेंगे। बहुत ही सुंदर और बेस्ट तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक उदाहरण है आपके सामने जो अंकित बाडी सर की बुक इंडियन आर्मी में ये दिया गया है। यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो 3 टेन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो वेरी सिंपल, बहुत ईजी। देखिए सेक थीटा बराबर इधर माइनस का ये प्लस हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा इधर, और इसे 90 माइनस थीटा के यूज से इसको हल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 90 माइनस थीटा का रूल यूज करेंगे। इसको सेम टू सेम लिखेंगे, सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। अगर हम सेक 90 माइनस थीटा देखते हैं तो ये कोसेक थीटा के बराबर हो जाता है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो मैंने सेक से सेक काटा, इधर थीटा रह गया, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर आकर प्लस हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, और 2 से मैंने 90 डिग्री को काटा 45 डिग्री, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हमें मिल गया है 45 डिग्री। अब हमें मान निकालना है 3 टेन थीटा, यानी कि 3 टेन थीटा की जगह 45 रखेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको हल करेंगे। देखिए 3 टेन 45 का मान 1 होता है। त्रिकोणमिति टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई है, बताई है, उसको आप एक बार याद कर लीजिए। टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, यानी साइन 45 का 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे ये 1/2 हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा 1/2। अब 2 से मैंने 2 काटा, 3 ही कम 3 माइनस 2, 1 ही कम 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। तो देखिए ऐसे इस उदाहरण को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखिए, साइन 36 कोस 54। देखो एक ट्रिक भी होती है, अगर आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जब साइन और कोस हो और दोनों का योग 90 डिग्री आ जाए, देखो 36 और 54 का जोड़ 90 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन का उत्तर 1 आता है। देखिए एक डायरेक्ट बता सकते हैं आप 1, लेकिन आप इसको 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए साइन, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 54। देखिए साइन 90 माइनस 54 यानी 90 में से 54 घटाएंगे 36 रह जाएगा। ये साइन 36 के बराबर है और बटे में यहाँ पर कोस 54 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कोस थीटा, यानी कि कोस 54 डिग्री, और बटे में भी कोस 54 डिग्री है हमारा, तो कोस 54 डिग्री से कोस 54 डिग्री कट गया एक बार, तो 1 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो ये तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग कंसेप्ट बताया है, लेकिन ट्रिक से मैंने ये बताया है कि अगर साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट हो, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसी स्थिति में 1 आता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे उदाहरण नंबर 3, tan 1 डिग्री गुणा tan 2, tan 3 डिग्री गुणा tan 4, ऐसे डैश करते हुए tan 89 तक गुणनफल के रूप में ये संख्याएं लिखी गई है। तो अगर ऐसी स्थिति में आता है, देखिए ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B। अगर इन दोनों का जोड़ A प्लस B कोणों को जोड़े, अगर 90 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तर 1 होगा, 1 होता है। तो यहाँ पर यही बात है, tan 1 डिग्री और गुणा tan 89 डिग्री। अगर इन्हें दोनों को जोड़ा, A और B कोणों को जोड़ा जाए, तो 90 हो जाएगा, और 90 होने पर इसका मान, इसका मतलब 1 होता है, ये वाला। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, अगर आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसका उत्तर डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे इसको कैसे प्रूफ करते हैं ये भी आप देखना चाहेंगे, तो हम ये भी आपको दिखाएंगे। देखो कैसे, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर इसके अकॉर्डिंग ये सभी ऐसे ही होंगे। देखो अगर हम ले लें tan 1 डिग्री गुणा tan 89, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, tan 1 डिग्री गुणा tan 90 माइनस 1। अगर tan 90 माइनस थीटा लिखे तो 90 में से 1 घटाएंगे tan 89 ही आएगा, लेकिन जब हम इसको देखेंगे tan 1 डिग्री गुणा tan 90 माइनस थीटा, तो होता है कोस थीटा ये। और आप जानते हैं, मैं इसको दिखा रहा हूं चेक करके, tan 1 डिग्री गुणा कोट 1 डिग्री को 1/tan 1 डिग्री ऐसे लिख देते हैं, और tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री 1 आ जाता है। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। जब ये प्रूफ हो गया तो इसी तरह इन सब का 1 ही होगा, तो इन सब का गुणनफल 1 हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले जो मैंने आपको बताया है कि जब tan A प्लस B 90 डिग्री कोण हो जाए, किस स्थिति में, tan A इंटू tan B, तो मान 1 होगा ऐसी स्थिति में। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 1 बन जाता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 4, साइन 840 डिग्री का मान बताना। और मैंने बताया था कि जब 360 डिग्री से ज़्यादा थीटा का मान आ जाए तो n गुणा 360 प्लस थीटा वाला यूज कर लेंगे। देखो साइन n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 गुणा 360, ये हो गया 36 दूनी 72, 720 हो गया। 840 होने में 120 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लस 120 डिग्री। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर इसे चाहे हम हल करना ये वाला,
तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, ये साइन इतने गुणा इतने, तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा ये। अब साइन 120 डिग्री को फिर सोल्व करेंगे। साइन कैसे करेंगे, 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, तो कोस थीटा हो जाएगा। और कोस 30 डिग्री का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 डिग्री √3/2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 5 को देखेंगे। देखिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए tan 15 डिग्री, और इसे जब हम tan 90 माइनस करेंगे तो कोट 15 हो जाएगा ये, उसके अकॉर्डिंग जैसे 90 माइनस थीटा का रूल यूज करते हैं। और ये हो जाएगा साइन कोस 38 का हो जाएगा, कोस का उल्टा साइन हो जाएगा 52, साइन 52 हो जाएगा ये, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग साइन 52 हो जाएगा, बटे में साइन 52 जू का तू, और गुणा कोसेक 36 डिग्री गुणा, देखिए कोस 54 डिग्री को चेंज करेंगे, कोस 54 डिग्री, तो ये कितना होगा, देखिए कोस 90 माइनस 36 होता होगा, 36, कोस 90 माइनस 36, कोस 90 माइनस 36, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा साइन 36 डिग्री, ये हो जाएगा। चेक कर लीजिए ये। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये गुणनफल आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, 52 से 52 कट जाएगा, 1 ऊपर रह जाएगा, बटे में इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। जैसे मैंने बताया था कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा का मान 1 होता है, और 1 से इसको हल करेंगे 1, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। तो बहुत ही आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने इस बुक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको बताया है। अब हम इसके बाद इस बुक के इस चैप्टर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड आज आपके सामने हर एक क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे प्यारे तरीके से आपको कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि साइन 225 डिग्री इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है, साइन 225 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, यानी साइन 180 में कितना जोड़े जो 225 हो जाए, मीन्स 45 जोड़ेंगे हम। तो ये किसके बराबर होता है, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस साइन 45 हो जाएगा इसका मान, और माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये रहा, देखिए बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है -1/√2। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, tan 780 डिग्री का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर n गुणा 360 प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, tan n की जगह पर 2 गुणा 360, यानी 360 में कितने की गुणा करें जो इसके नज़दीक हो जाए। 360 में 2 की गुणा करेंगे 720, और हमें चाहिए है 780, तो प्लस 60 डिग्री और इसमें लिया जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा n गुणा 360 प्लस थीटा, और tan है साथ में, तो tan थीटा हो जाएगा ये, और tan थीटा का मतलब हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो लीजिए आगे आपके क्वेश्चन का आंसर √3। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने ऑप्शन ए आंसर आ चुका है। अब हम नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये इसमें वैल्यू पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आपको बताई थी उसके मान इसमें पुट करने हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी और आसानी से आपके सामने आ जाएगा। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2,
गुणा का चिन्ह, sec 60 डिग्री का मान होता है 2 प्लस tan 60 का मान होता है √3 गुणा sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये होते हैं इनके मान। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, 2 से मैंने 2 को डिवाइड किया, √3 से √3 को डिवाइड किया, इधर 1 बचेगा प्लस इधर 2 और 1 व 2 को जोड़ेंगे 3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यदि tan थीटा बराबर दिया है tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 गुणा tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब √3 से मैंने √3 डिवाइड किया। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, tan थीटा बराबर 1 जो होता है tan 45 का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, तो tan से मैंने 10 डिवाइड किया, थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई 45 डिग्री, मतलब थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। हमसे पूछा है 2 थीटा का मान बताए 2 और थीटा बराबर हो जाएगा 45, तो 45 दूनी 90 डिग्री, तो 2 थीटा का मान आ गया हमारा 90 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 67 प्लस कोस स्क्वायर 67 का मान। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है साइन स्क्वायर 67 प्लस कोस स्क्वायर 67 का मान हमें बताना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो कि मैंने आपको बताया है। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो देखिए इस पर आधारित यहाँ पर इसका मान आ गया 1। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा बन गया 1। अब हमें सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए कोसेक स्क्वायर 57 माइनस, इसको लिख देंगे हम कोट, tan स्क्वायर 33 को लिख देंगे कोट स्क्वायर 57 का फॉर्मेट बनेगा ये 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, तो बराबर इसका मान भी 1 होता है 1। क्योंकि अगर आप लिखना चाहे tan स्क्वायर 90 माइनस 57 तो ये हो जाता है कोट स्क्वायर 57 के बराबर, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखाया है माइनस कोट स्क्वायर 57। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया था सर्व समीका का कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है पहले का दूसरे का दोनों का 1-1 है। तो 1-1 हमारा ऑप्शन सी में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल राइट और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यदि tan थीटा बराबर -4/3 है तो साइन थीटा का मान बताना है हमें। देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं आसानी से। इससे हमें मालूम हो जाएगा ABC, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, लंब -4 और ये हो गया हमारा आधार 3। अब आप कहेंगे कैसे देंगे, एक ट्रिक होती है लाल बटे काका, ये साइन ये कोस ये tan होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये रहा साइन कोस tan। फिर ऐसे चलेंगे कोट सेक कोसेक, ऐसे इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया लंब और इसको आधार। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये करण आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इनके वर्गों का योग, -4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 9 25 का 5 आ जाएगा, तो करण आ जाएगा 5। अब हमसे पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा ये होता है यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा हो गया लंब बटे करण, तो लंब बटे करण क्या होगा, लंब -4 और करण हो गया 5, -4/5। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट बनता है ऑप्शन ए, या तो 4/5
और यह -4/5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसको हम जानते हैं। देखिए cos 1 डिग्री गुणा cos 2 डिग्री गुणा cos 3 डिग्री डैश 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 गुणा cos 179 डिग्री। तो इस दौरान बीच में हमें ये भी तो कॉन्सेप्ट मिलता है, गुणा करते जाएंगे। cos 90 डिग्री भी तो आएगा इसमें गुणनफल में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 88 89 90 ऐसे 91 92 179 तक पहुंचेंगे गुणनफल में। तो cos 90 भी तो आता है, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। यानी गुणनफल में जब 0 आ जाए तो सभी संख्याओं के मान को 0 गुणा करने के बाद, 0 की किसी भी संख्या से गुणा करने के बाद उसका मान भी 0 हो जाता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें मिल गया है, 0 आएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 बटे में कोस स्क्वायर 24 प्लस कोस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस कोस स्क्वायर 71 गुणा साइन 90। देखिए कोस 71 गुणा साइन 90 का मान हमें बताना। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, जब हम इसमें 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर 25 आ जाएगा यहाँ इस पॉइंट से। अगर आप देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा फिर, तो इसका मान 1 आ जाएगा। जब हम यहाँ साइन स्क्वायर 65 को लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25। तो साइन स्क्वायर 25 ऐसे देखो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25। अगर हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर 90 में से 25 घटाएंगे 65 बचेगा। बट अगर कॉन्सेप्ट में देखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा ऐसे। और जब यहाँ पर कोस स्क्वायर 25 आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 25 है, तो इसका मतलब इसका मान 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 24, यहाँ साइन स्क्वायर 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे और बटे में भी 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर है इसको बदलेंगे, कोस 71 आ जाएगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा ये, और साइन स्क्वायर 71 कोस स्क्वायर 71, इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब देखें 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। सीधा सा सवाल है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी यार नहीं है, आप जान सकते हो 90 माइनस थीटा से ही आराम से साइन स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, साइन स्क्वायर 71, देखो साइन स्क्वायर 71 प्लस कोस स्क्वायर 71 हो जाएगा, जिसका मान 1 होगा। तो इस पूरे का मान 1, इसका मान 1, 1 1 जोड़ेंगे तो फिनिश, आसानी से आ जाएगा। थोड़ा पॉइंटों पर ध्यान दीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे तो फिर कंपटीशन में आप दिक्कत मानोगे। लॉन्ग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग लिखने के बजाय आप माइंड का ज़्यादा यूज कीजिए, आपका लॉन्ग वगैरह सब समाप्त हो जाएगा। अगर आप माइंड का यूज करते हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, कंपटीशन इसी को कहते हैं। आप बस लिखने पे मत जाओ आप, अब माइंड का यूज करो, माइंड से आप हर लॉन्ग क्वेश्चन को आसान बना सकते हो डायरेक्टली माइंड से। तो यही चीज़ यही आपका टारगेट होना चाहिए, यही आपका टैलेंट होना चाहिए कि आपको माइंड से ज़्यादा वर्क करना चाहिए बजाय लिखने के। कोशिश कीजिए, सब आ जाएगा आप पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे मैं जानता हूँ, मैंने यहाँ पर कोस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर साइन थीटा ले लिया, तो ऊपर मेरा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, देख लीजिए। और 1 माइनस यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब देखो नीचे का पॉइंट भी ले लेते हैं हम, यहाँ पर मैंने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कोस 2a का फार्मूला होता है, ये दोनों
ये दोनों किसके होते हैं, कोस 2a के फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा मान लीजिए, ये दोनों कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, कोस बटे साइन थीटा गुणा में ऊपर आ जाएगा कोस 2 थीटा, नीचे का भी कोस 2 थीटा हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा तो कोस बटे साइन बराबर हो जाता है कोट थीटा। देखिए ऐसे कर सकते हैं या फिर इनके सूत्र खोल कर कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, आप ऐसा कर दीजिए चाहे इसका सूत्र खोल कर दीजिए, ऐसे जैसे मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के स्थान पर हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये दो आएगा यहाँ पर। ऐसे बटे में साइन थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम सूत्र लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस से कोस कट जाएगा, माइनस रह जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ भी साइन का साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस, तब भी ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो क्या रह जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा यानी कि कोट थीटा। तब भी आप ऐसे आप डायरेक्ट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में बहुत इजी है, आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। अब देखो x बराबर है y, यहाँ कोस 2 पाई बटे 3 है तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 3 छंग 18 60 दूनी 120, कोस 120 डिग्री हो जाएगा बराबर z, ये हो जाएगा पाई का मान 180, 3 छंग 18 6 चौक 24, कोस 240 डिग्री हो जाएगा। अब देखो x बराबर, देखिए y माइनस कोस 120 डिग्री होता है 1/2 बराबर z, ये भी कोस 240 हो जाएगा माइनस 1/2। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है माइनस 1/2, ये तो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कोस 120 को हम 90 प्लस 30 लिखेंगे तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, और माइनस साइन 30 का मतलब होता है माइनस 1/2। देखिए हो गया ना, ये इसको लिखने के साथ ऐसे हो जाता है ये। इसी प्रकार ये हो जाएगा कोस 180 प्लस 60, ऐसे कोस 240 को लिखेंगे 180 प्लस 60 डिग्री, तो माइनस कोस 60 माइनस 1/2, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। तो आप समझदार हो, आप देख लीजिए, मैंने लिख के बता दिया आपको। तो आप ज़्यादा माइंड का यूज कीजिए, लिखने का यूज मत करो, ज़्यादा माइंड का यूज करें, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाए। बटा 1 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ -2 ले लेंगे, ये -2 हो जाएगा, यानी कि बटे का मान अपना हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। हम लिख लेते हैं x बराबर 1, y बराबर -2, z बराबर -2। ये एंट्री बना ली मैंने। अब इस एंट्री की वैल्यू यहाँ पर भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x और y की गुणा करेंगे -2, क्लियर। यहाँ पर प्लस y और z की गुणा करेंगे माइनस प्लस 2 दूनी 4, प्लस z और x -2 और ये तो -2 आ जाएगा। अब देखिए क्या बनता है, -2 और -2 हो जाएंगे -4 प्लस का ये 4, तो बराबर माइनस प्लस कर जाएगा 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। देखिए इजी हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। माइंडेड बनिए और क्वेश्चन बिल्कुल आसान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम हर का परिमीकरण करेंगे। यहाँ पर
हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए ऐसे 1 माइनस वो 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे ऊपर सेम रहेगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे वर्गांतर हो जाएगा, एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो इसके स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। तो कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे में यहाँ कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने कोस से ये स्क्वायर वाला हटा दिया, तो क्या मान रह गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा और बटे में नीचे कोस थीटा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो ऑप्शन ए इज राइट, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये रहा। देखिए आसानी से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब आपको लॉग का नियम पता होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। देखिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको लॉग से रिलेटेड, प्लस के साथ में अगर ऐसे आ जाए log a प्लस log b ऐसे, तो प्लस में गुणा हो जाता है जब log हमारा कॉमन हो जाता है, तो a गुणा b ऐसे लिख देते हैं इसको। ये एक लिखने का तरीका, log का रूल है, ये log का नियम है ये। तो इस नियम के अकॉर्डिंग आप जानेंगे। हमने क्या किया, log कॉमन ले लिया यहाँ तक की संख्याओं में, तो फिर रह गया tan 1 गुणा tan 2 डिग्री गुणा tan 3 डिग्री डैश tan 89 डिग्री, ऐसे लिख देंगे इसको। और इसका मान 1 होता है, तो log 1 हो जाएगा इसका मान, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है। जब ये आ जाए tan a इंटू tan b तो बराबर 1 होता है, कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ये रहा। और इन दोनों का जोड़ a प्लस b का जोड़ 90 आना चाहिए। तो देखिए 1 और 89 को जोड़ेंगे 90, 2 यहाँ से इधर से 88 ले लेंगे 90, तो 1 आ जाता है। तो इसे 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, log 1 का मान होता है 0। देखिए log नियम में log 1 का मान होता है 0, तो ऑप्शन बी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है इसमें। देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे और ब्रज गुणा कर देंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे मुझे मालूम हो गया साइन ए प्लस साइन बी, और इधर गुणा हो जाएगा आके ये इसमें, मीन्स ऐसे लिख दीजिए, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, वर्गांतर बन जाएगा, ये ऐसे गुणा हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, ऐसे ही ये वर्गांतर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, ऐसे बटे में हम इन दोनों को लिख लेंगे कोस ए प्लस कोस बी साइन ए माइनस साइन बी। देखिए बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बिल्कुल आसान। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में, फिर ये साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। और बटे में कुछ भी आ जाए, ये अगर इनका मान कटकर 0 आ रहा है और बटे में कुछ भी आ रहा है तो उसका मान भी आपका 0 ही होगा। देखो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइंड यूज कीजिए और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए कुछ भी मेहनत नहीं है अगर आप माइंड यूज करें, और माइंड ही यूज करना पड़ेगा आपको कंपटीशन में। अगर आप माइंड यूज नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका कोचिंग करना, पढ़ना, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। टाइम बस टाइम दिखेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बताता हूँ अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है कंपटीशन लाइन में, तो आपको अपने माइंड से काम लेना पड़ेगा। जितना भी माइंड यूज करेंगे, टेक्निकल तरीके निकालेंगे, बिना टेक्निक के तो आप मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। हर क्वेश्चन, हर बात को, हर सब्जेक्ट को टेक्निक से पढ़िए, आपका काम बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होगा। तो देखो, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसका मान बताए। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर इधर जाकर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जैसे ही हम यहाँ पर साइन थीटा करेंगे तो बराबर हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। हमें चाहिए कोस की 4 थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा तो हमें मालूम है, कोस की 4 थीटा का मान हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर दोनों ओर वर्क करेंगे। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस 4 थीटा। ऐसे अब मुझे यहाँ से मालूम हो गया है कि अगर मैं कोस की 4 थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रखूँगा और ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 1। देख लीजिए कैसे, ध्यान दीजिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की का 4 थीटा का मान है साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला मैंने सर्व समीका में बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल, आसान, सुंदर तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। यदि साइन थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसका मान बताना। तो वही तरीका आ गया, ये यहाँ से यही कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की घात 4 थीटा। अभी मैंने बताया आपको लिख कर कैसे, ये अभी बताया। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की घात 4 थीटा। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम बहुत आसानी से इसका मान बताएंगे आपको। तो दिए गए क्वेश्चन में इसका जो मान होता है इस पूरे का, यहाँ से यहाँ तक का जो मान होता है वो होता है, ये एक सूत्र होता है कोस की घात 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल घन -1, ये वाला -1। इस पूरे का ये सूत्र होता है। अगर हम इसको खोलेंगे a जमा b के होल घन के अनुसार तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा, ये। तो ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है, a प्लस बी का घन -1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस की घात 4 थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा का घात 3 -1। अब इसका मान 1 होता है, तो 1 का घन 1 -1 तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 1 - 1 बराबर 0 हो जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ये रहा, बहुत ही सिंपल और आसान। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इसको हम लिखेंगे, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। तो दोनों के वर्ग करके जोड़ने पर हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है क्या का मान। तो दोनों और वर्ग करके जोड़ो, लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड सम एंड ऐड मतलब जोड़ना, जोड़े। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे, और इधर इसका स्क्वायर खोल लेंगे। 3 का वर्ग 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पंजे 10 33 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 5 का वर्ग 25। ऐसे पहली कंडीशन लिखी। अब दूसरी कंडीशन लिखेंगे, 5 का वर्ग 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वर्ग 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 6 पंजे 30 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या का स्क्वायर। अब देखिए जोड़ेंगे इन्हें, ये प्लस माइनस कट गया। देखो 25 साइन स्क्वायर जमा 25 कोस स्क्वायर, 25 कॉमन आ गया और इसका मान 1 हो जाएगा, 1 गुणा 25। यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर 1 गुणा 9 9 बराबर 25 जमा क्या स्क्वायर 25
से 25 कट गया, 9 रह गया। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर बराबर क्या का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे क्या बराबर प्लस माइनस का 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया प्लस माइनस 3। देखिए इजी तरीके से, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन सी इज राइट। ये हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना पड़ता है और माइंड का यूज कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, साइन 60 माइनस थीटा बराबर, इसको चेंज करके लिख देंगे ऐसे, साइन 90 माइनस 5 प्लस का हो जाएगा माइनस का और माइनस प्लस थीटा 30, ये हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो हमें tan 5 माइनस थीटा का मान बताना। तो देखो कैसे लिखना है, पहले तो हम साइन से साइन काटेंगे, तो 60 माइनस थीटा बराबर 90 30 120 माइनस 5, तो 5 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस थीटा बराबर 120 में से 60 घटाएंगे 60 बचेगा। अब हमसे पूछा है ये वाला मान tan 5 माइनस थीटा, तो 5 माइनस थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 60 डिग्री का मान जब √3 होगा तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा और सुंदर सवाल, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में मिलेगा। यदि tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो देखो इसमें ये मेन बात है, पुट द वैल्यू मेथड भर सकते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और आसान बनाया जा सकता है। एक्स की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर या 0 से बड़ा या 90 डिग्री या 90 के बराबर होता है, इसका मतलब यह है। तो अगर हम x की वैल्यू हम 0 भरें तो हमें मालूम हो जाएगा क्या कंडीशन बनती है। तो देखो अगर ये x की वैल्यू 0 भरने से दोनों साइड इक्वल हो जाएगी तो x, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का मान बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमें मान याद करना है। चलिए हमें x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। चलिए देखिए x का मान अगर हम 0 भर देते हैं 0 डिग्री, तो देखो प्रूफ करके देखो इक्वल टू इक्वल होता है या नहीं। देखो tan स्क्वायर 0 का मान 0 हो जाएगा -3, sec स्क्वायर 0 का मान 1 होता है प्लस 3 बराबर 0, 0 माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0 गए, इस माइनस कट गया 0 बराबर 0। देखिए सिद्ध हो गया, इक्वल टू इक्वल हो गया। इसका मतलब हमें मालूम हो गया x का मान होगा 0, बिल्कुल इजी और आसान। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग इसे आसान किया जा सकता है। देखो कैसे, 2 साइन थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7, ऐसे लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा प्लस 15 एकम 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। अब देखो माइनस के इधर ले जाएंगे प्लस, ये भी इधर ये भी इधर, तो क्या हो जाएगा इधर जाकर 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये 2 साइन थीटा, माइनस इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे 8 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का यूज कर सकते हैं। इसके 15 8 120 ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटकर 2 आ जाए, तो 12 ढाई 120, 12 में से 10 घटाएंगे 2, तो लिख देते हैं 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचता है, और माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो इन दो में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 साइन थीटा कॉमन आता है, 5 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0।
अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करेंगे, देखो 0 से कंपेयर करेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 और दूसरा हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा -2/3, ये इससे हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके पता लगाएंगे, माइनस को छोड़ देंगे इससे हम क्वेश्चन का पता लगाएंगे। मैंने बताया था लाल बटे काका, साइन में लंब बटे करण, ये लंब हो जाएगा, ये करण, तो आधार 3 हो जाएगा क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, तो आधार 3 और करण 5 लंब 4। अब देखिए बहुत ईजी और आसान हो जाएगा आपके सामने। हमसे पूछा है 3 - tan थीटा, 3 - tan थीटा बटे 3 2 + tan थीटा। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। देखिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 - लंब बटे आधार, लंब आधार 4/3, 2 + 4/3। इसको हल करेंगे, 3 के 9 में से 4 घटाएंगे 5/3 और बटे में 3 दूनी 6 4 10/3, 3 से 3 घटा 5/10 बराबर हो गया 1/2 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1/2। ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड हाई लेवल क्वेश्चन था ये। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बटे tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 2 हो तो इस पर ध्यान देना है। थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 60 भर दें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन किया गया है, दिया गया है। इसमें हमें हिंट दिया है कि थीटा की वैल्यू 0 के बराबर या 90 डिग्री के बराबर हो या इन दोनों के बीच में हो, तो वैल्यू पुट करके भी इसको पता लगा सकते हैं आप। तो ये हमें हिंट दिया है। हम देखते हैं अगर थीटा बराबर 60 डिग्री का यूज किया जाए तो tan 60 बराबर होता है √3 प्लस कोट 60 होता है tan 30 का मान होगा 1/√3 और √3 + -1/√3। अब इसे हल करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4/√3, बटे में 3 में से 1 घटाएंगे 2/√3, बटे√3 से √3 कट जाएगा तो बराबर 2 से 4 को काटेंगे बराबर 2 आ जाता है। तो देखिए 2 ही हमें सिद्ध करना है यहाँ, लेकिन हमसे पूछा है साइन थीटा का मान बताए। तो देखिए साइन थीटा का मान हमें बताना है। अब देखिए थीटा बराबर हमें पता लग रहा है 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। साइन 60 होता है √3/2। ऑप्शन बी इज राइट। लीजिए हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 होगा। कोस थीटा बराबर x। देखिए कोस थीटा बराबर x होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर x² लिख लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x² थीटा। क्लियर। अब 1 माइनस x² बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ से चलते हैं दोनों ओर, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे ऐसे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर y²। ऐसे कोट का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर y²। कोस स्क्वायर थीटा का मान हो गया x² बटे साइन स्क्वायर का हो गया 1 माइनस x² बराबर y²। अब इसे हल करेंगे, देखिए x² बराबर y² माइनस y² x²। अब इसको इधर ले जाएंगे, x² y² बराबर y² माइनस इधर x², ये हो जाएगा।
देखिए कहाँ पर मिल रहा है ये कॉन्सेप्ट, ये मिल रहा है हमें बी ऑप्शन पर, देख लीजिए। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, ये रहा, बहुत ईजी और आसान। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 6 का वर्ग 36। ये गुणनफल एक होता है, tan थीटा गुणा कोट थीटा का मान 1 दूनी 2 जाकर घटेगा इसमें से। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 34। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 34। बहुत इजी आसान, ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर।